अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास पेपर पैटर्न्स कि आप किस तरह से आसानी के साथ कम वक्त में अपने जो पेपर है उसकी तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके टोटल मार्क्स 75 हैं और उनको दो कैटेगरीज में आपको डिवाइड किया होता है, दो पेपरों में। एक होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट जो MCQs पर डिपेंड करता है और 15 नंबर का होता है और 15 ही MCQs आते हैं। और दूसरा जो पेपर होता है वो सब्जेक्टिव पार्ट है आपका, तो उसमें क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। उसको भी दो कैटेगरीज में आगे डिवाइड किया होता है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके 24 मार्क्स के हैं, 5 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग, उनमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने होंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन आपके किस तरह से आएंगे? शॉर्ट क्वेश्चन आपके पहला क्वेश्चन होगा, उसमें आपके 9 जूज़ होंगे। 9 जूज़ में से आपने 6 जूज़ सोल्व करने हैं, जिनके अटैम्प्ट यानी 6 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, तो टोटल 6 जो आप जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे उनके 12 मार्क्स बनते हैं। और ये आपके जो आपके जूज़ आते हैं, ये पहले चैप्टर से लेकर तीसरे चैप्टर के दरमियान में आते हैं। जो पहला आपका क्वेश्चन है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो 12 नंबर आप पहले 3 चैप्टर क्लियर करने से आपके 12 नंबर क्लियर हो सकते हैं और 4 नंबर की मरूज़ी आपकी क्लियर हो सकती है। 12 और 4 आपके कितने हुए? 12 और 4 16 नंबर आपके पहले 3 चैप्टर से क्लियर हो सकते हैं। और इसी तरह एक लॉन्ग क्वेश्चन और दूसरे लॉन्ग क्वेश्चंस का एक जुज़ आपके पहले 3 चैप्टर से क्लियर हो सकता है। और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका होता है 8 मार्क्स का और दूसरा क्वेश्चन भी आपका 8 मार्क्स का होता है। उसमें से 4 नंबर वो लगाएं और 8 वो लगाएं, तो 12 नंबर वो और 16 नंबर ये। तो 12 और 16 कितने होते हैं? 12 और 16 ये आपके बन जाएंगे 28। पासिंग मार्क्स आपके पहले 3 चैप्टर क्लियर करने से हो सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 और 6, इसमें से आपके 9 जूज़ आते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है उसमें 9 जूज़ आएंगे, जो आपने 6 अटैम्प्ट करने होंगे। और एक क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं। इसी तरह आपके 12 नंबर ये बनते हैं। अगर आप पहले 6 चैप्टर क्लियर करते हैं तो आपके 24 नंबर ये आपके क्वेश्चनों के हो जाएंगे, 12 नंबर ये और 12 नंबर ये। 24 नंबर आपके पहले 6 चैप्टरों से क्लियर हो रहे हैं सिर्फ क्वेश्चन से, जो शॉर्ट क्वेश्चन है। और एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका आएगा, पहले 3 चैप्टरों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आने वाले अगले 2 चैप्टरों से क्लियर हो जाएगा। मतलब चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 से। इसी तरह आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और 24 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। 24 और 2 लॉन्ग 16 नंबर। इसी तरह ये आपके 40 नंबर बनते हैं, 40 नंबर। और इसी तरह इसमें से आपके जो MCQs आएंगे वो 8 नंबर के MCQs आएंगे। तो 40 और 8 48। अगर आप पहले 6 चैप्टर करते हैं तो आपके 48 मार्क्स इजीली आसानी के साथ आ सकते हैं। और जो लोग जिनके पास टाइम बहुत शॉर्ट है, वो चाहते हैं सिर्फ पास होना, ज़्यादा नंबर नहीं लेना, तो वो 40 पहले 6 चैप्टर अगर वो करते हैं तो वो आसानी के साथ 6 नंबरों से पास हो सकते हैं, 40 नंबर से प्लस लेकर। और अगर वो चाहते हैं कि हमारे जो 75 मार्क्स आएँ, तो उनको क्या करना पड़ेगा? चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 13 के दरमियान में आपने जो चैप्टर नंबर 8 है वो छोड़ के और चैप्टर नंबर 10 छोड़कर उसके अलावा जो आपके 4 चैप्टर बनते हैं उनमें से 9 जुज़ आएंगे। उसमें से 9 जुज़ आपने क्या करने हैं कि जो चैप्टर 9, 8 और 10 छोड़ा है, उसके बाद जो बाकी 4 चैप्टर बनते हैं उनके सिर्फ आपने क्या करने हैं? डेफिनेशन याद करनी है। उन चैप्टरों में जो आप डेफिनेशंस आई हुई हैं वो आपने क्लियर करनी है। सर्कल्स वगैरह ये ग्राफिक्स के चैप्टर हैं, ट्राइंगल्स वगैरह के, तो मसलेस वगैरह के, तो उनमें से आपने सिर्फ क्या करना है? उनकी डेफिनेशन याद करनी है। इस जो क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट क्वेश्चन का, जिसमें 9 जुज़ आते हैं, इसमें जो डेफिनेशंस हैं वो तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ डेफिनेशंस के होते हैं।
अगर आप उन 4 चैप्टर्स की सिर्फ डेफिनेशन कर लें, सॉल्व क्वेश्चन ना करें, तो आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो सकता है। और लॉन्ग क्वेश्चंस आपने, अगर आप ये चैप्टर क्लियर करते हैं, पहले चैप्टर नंबर 1 2 3 और चैप्टर नंबर 4 to 6, पहले 6 चैप्टर अगर आप क्लियर करते हैं तो आपका दो लॉन्ग क्वेश्चन आसानी के साथ क्लियर हो सकते हैं। और बाकी रहा थर्ड, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन, आपका तीसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। जो 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 वो लाजमी होता है, जो मसले का होता है। और मसले आपने किस तरह से करने हैं, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12। आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन मसले का है, उसमें चैप्टर नंबर 9 से एक लॉन्ग मसला आएगा और चैप्टर नंबर 12 से। अगर आप चैप्टर नंबर 9 क्लियर कर लेते हैं तो आपका मसला आसानी के साथ क्लियर हो सकता है। अगर आप चैप्टर नंबर सिर्फ 12 कर लें तो आपका एक मसला आसानी के साथ क्लियर हो सकता है। उसमें चॉइस होगी क्वेश्चन के अंदर, एक मसला आपका 9 चैप्टर से आएगा, एक चैप्टर 12 से आएगा, और 2 चॉइस होंगी मसले में। तो आप कौन सा करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। उसके लिए अगर आप 12 चैप्टर करते हैं तो चैप्टर नंबर 12 से एक मसला आएगा और चैप्टर नंबर 9 से आएगा। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप सिर्फ चैप्टर नंबर 9 कर लें और पहले 6 चैप्टर कर लें, और बाकी चैप्टर्स की सिर्फ आप डेफिनेशंस और मरूज़ी कर लें। तो आप आसानी के साथ 75 मार्क्स लेकर पास हो सकते हैं और अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो इसकी पेयरिंग स्कीम किस तरह से आपने करनी है, चैप्टर नंबर 1 के MCQs 1 और चैप्टर नंबर 2 का MCQs 2। इसी तरह MCQs जो से आपके 13 चैप्टर हैं उनके जो एक्सरसाइज में जो MCQs दिए हुए हैं आपने वो सारे क्लियर करने हैं। और शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 से शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो तकरीबन 2 या 3 आ जाते हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 से शॉर्ट क्वेश्चन जो से वो 4 तक आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 3 से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 3 तक आ जाते हैं। इसी तरह क्वेश्चंस आते हैं। अगर पहले 3 चैप्टर आप करते हैं तो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है तो वो आपका क्लियर हो सकता है। इसी तरह अगर आने वाले 3 चैप्टर अगर आप क्लियर करते हैं तो आपके चैप्टर नंबर 4 से चैप्टर नंबर 6 करते हैं तो आपका दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन था उसके भी आपके 6 जूज़ अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो 12 मार्क्स इसके आ जाएंगे। और बाकी जो मैंने आपको ऊपर बताया है कि आप 7 से जो 13 हैं, 10, 8 और 10 को छोड़कर बाकियों की जो डेफिनेशंस हैं, मतलब अगर आप 8 की और 10 की भी डेफिनेशन से पढ़ लें तो इस क्वेश्चन में 4 से 5 जूज़ सिर्फ डेफिनेशंस के आते हैं। और अगर आप डेफिनेशंस कर लें तो आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 से ए पार्ट आता है और चैप्टर नंबर 2 से बी पार्ट आता है। तो अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो चैप्टर नंबर आपके जो पहले 3 चैप्टर हैं, मतलब चैप्टर नंबर 1 जो चैप्टर नंबर 2 से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, और इसी तरह चैप्टर नंबर 3 से और चैप्टर नंबर 4 से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप पहले 4 चैप्टर करते हैं तो आपके तब भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर होते हैं और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर होते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको रिकमेंड किया है पहले 6 चैप्टर अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका 2 लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और शॉर्ट क्लियर हो जाएंगे और MCQs भी क्लियर हो जाएंगे, और आपके जो 60 मार्क्स आसानी के साथ आ जाएंगे। और आप जो शॉर्ट क्वेश्चन, मैंने वो जो जो शॉर्ट क्वेश्चन था जिसके 9 जूज़ थे, तो 7 से चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 13 तक सिर्फ डेफिनेशंस करते हैं आप, तो आपके 75 मार्क्स इजीली आसानी के साथ आ जाएंगे। और चलो मैं आपको एक पेपर दिखाता हूँ, पेपर में आपको किस तरह से आता है, पेपर में किस तरह डेफिनेशन होती हैं, किस तरह क्वेश्चंस होते हैं। ये देखें आप, ये एक पेपर दिया हुआ है, कोई से 6 सवालात के मुख्तलिफ जवाबात लिखे हैं। ऑब्जेक्टिव पार्ट्स ये है सब्जेक्टिव पार्ट, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई से 6 सवालात के मुख्तलिफ जवाब दें। इसी तरह एक 9 जूज़ हैं, 9 जूज़ में से आपने कितने करने होते हैं, 6 जूज़। जैसे यहाँ दिया हुआ है, मसावात को 2 दर्जी मसावात की मियारी शक्ल में लिखें। मसावात की 2 दर्जी मसावात कौन सी होती है, AX² + BX + C। इस तरह की फॉर्म बनानी है, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी तरह 2 दर्जी कुलिया की मदद से मसावात को हल कीजिए। 2 दर्जी कुलिया कौन सा होता है, -b ± b² - 4ac का फार्मूला जो होता है 2 दर्जी फार्मूला, उसकी कुलिया की मदद से सोल्व करना है। इसी तरह बज़रिया तजज़ीह हल कीजिए। तो 2 दर्जी मसावात को हल करने के जो तरीके हैं उनको फॉलो करते हुए आपने इनको सोल्व करना है।
इसी तरह आप देख सकते हैं कि आपके जो चैप्टर नंबर 3 चैप्टर थे, पहले चैप्टर से आपके 4 जूज़ क्लियर हो रहे हैं और आगे वाले जो चैप्टर हैं दो दर्जी मसावात के रूट्स की किस्म बताइए, ये चैप्टर नंबर 2 से है। इसी तरह तनासब मकूस ये चैप्टर नंबर 3 से है। तो आपने ये देख रहे हैं 9 जुज़, आपने इनको क्लियर कर लेना है। पहले 3 चैप्टर अगर आप करते हैं और एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और आपके शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और आगे जो शॉर्ट क्वेश्चन 2 है, कोई से 6 सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। तो ये चैप्टर नंबर 4 से मुमासलत की तारीफ़ कीजिए जुज़वी कसरों में। और इसी तरह ये 9 जुज़ हैं जो आपने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। इसी तरह आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई से 6 सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। ये रेडियन की तारीफ़ कीजिए। चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 13 के दरमियान में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। इसी तरह हिस्सा नंबर 2 जो पार्ट 2 है लॉन्ग क्वेश्चन का, उसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए होंगे। चैप्टर नंबर जो आपके चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 से भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसी तरह देख सकते हैं आप, एक इसमें दिया हुआ है ना, पार्ट में बनाए हुए हैं 4 नंबर के, आपको ये दो जूज़ में डिवाइड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है, मसावात को बदरिया तकमील मुरब्बा के हल कीजिए। ये चैप्टर नंबर 1 से है। एक मसावात दी गई है आपको x² - 2x - 195, इसको तकमील मुरब्बा के तरीके से हल करना है। तकमील मुरब्बा का फार्मूला कौन सा होता है, ये आपको आगे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो उसमें आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा और आपको हर चैप्टर्स की रिपीशन करवाता रहूँगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको मसला तरकीब व तफसील निस्बत इस्तेमाल करते हुए मसावात को हल कीजिए। ये इसी तरह चैप्टर नंबर 3 से है, इसको उस तरीके से हल करना है जिस तरीके से बताया हुआ है। इसी तरह जुज़वी कसूर में तहलील कीजिए, तो ये चैप्टर नंबर 4 से है। इसी तरह 7 क्वेश्चन है, तो ये भी आप अगर आप पहले 6 चैप्टर क्लियर करते हैं तो आपके 2 क्वेश्चन आसानी के साथ लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है मसला क्वेश्चन नंबर 9, साबित कीजिए कि अगर दायरे के 2 मुतवासल हों तो वो मरकज़ से मुसावी फासला होंगे। तो इसी तरह ये चैप्टर नंबर 9 से और ये चैप्टर नंबर 12 से 2 मसले आए हुए हैं, या और आप देख रहे हैं चॉइस दी हुई है, इन दोनों में से आप एक कर सकते हैं। तो इन दोनों में से आप अगर आप एक करना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर मैं आपको रिकमेंड करूँगा चैप्टर नंबर 9 की प्रिपरेशन कर लें और बाकी पहले 6 चैप्टर क्लियर करें और बाकी चैप्टरों की आप डेफिनेशन करें। आप इजीली आसानी के साथ 75 मार्क्स ले सकते हैं। तो चलें